हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो गाइस देखिए, जैसे ही महिला की प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिला ही नहीं, घर के सारे सदस्यों के मन में अक्सर इस तरह के विचार आने लग जाते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी, हम कैसे पता करें। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इन लक्षणों से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, इन लक्षणों में से आप में एक या दो लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप कहीं हद तक कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए बनाया जाता है जिन गर्भवती महिला के मन में अक्सर इस तरह के ख्याल आते रहते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे कि हम पता लगा सकें कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लड़का और लड़की में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख में बदलाव आना। अक्सर देखा गया है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला की या तो भूख बढ़ जाती है या फिर भूख कम हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिला को उल्टी मिचली की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, जिसकी वजह से गर्भवती महिला को भूख कम लगती है या फिर न के बराबर लगती है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो गर्भवती महिला की भूख में इस तरह के बदलाव अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की भूख में बदलाव आना यह एक सामान्य बात होती है जो मुख्य रूप से फ्रेंड्स हार्मोनल बदलाव, मॉर्निंग सिकनेस और शिशु के विकास के ऊपर भी निर्भर करता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आपकी भूख में आपको बदलाव नजर आता है, आपको बहुत अधिक भूख लगने लग गई है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब गर्भ में लड़का होता है, गर्भवती महिला को अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान पुरुष हार्मोन्स की अधिकता होती है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स गर्भवती महिला को भूख बहुत अधिक लगती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको भूख बहुत अधिक लग रही है तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपकी भूख में आपको ज़्यादा बदलाव नजर नहीं आता है, आपकी भूख नॉर्मल रहते हैं, पहले के जैसे आप भोजन करते हुए खुद को महसूस कर पा रही हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगी कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो गाइस देखिए, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स पुराने समय में इन्हीं लक्षणों को देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते थे कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने का पोजीशन। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला अपने सोने के पोजीशन से अनुमान लगा सकती हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को बाएं करवट लेकर के सोना सबसे अच्छा और सुरक्षित माना जाता है। इसमें फ्रेंड्स बच्चे तक सही खून और ऑक्सीजन पहुंचती है। इसके अलावा दाएं करवट सोना भी ठीक होता है, लेकिन फ्रेंड्स पीठ के बल या फिर पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को हानि पहुंच सकती है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि अगर आप नोटिस कर पा रही हैं प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में कि आपके सोने के पोजीशन में आप ज्यादातर बाएं तरफ करवट लेकर के सोना पसंद करती हैं, यानी कि बाएं तरफ मुंह करके आपको सोना कंफर्टेबल फील होता है, आरामदायक महसूस होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको दाहिना करवट लेकर के सोना पसंद आता है, यानी कि राइट साइड पोजीशन लेकर के सोने में आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, आरामदायक महसूस हो रहा है,
तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स पुराने समय में इन्हीं सारे लक्षणों से घर के जो बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स होती थी, दादी नानी आसानी से बता देती थी कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। तो देखिए, जो सिम्टम है ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण, इस तरह के पोजीशन लेकर आप सोती हैं, तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के हाथ पैर के नाखून का काफी तेजी से ग्रो होना या फिर काफी तेजी से टूटते हुए दिखाई देना। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद आपके नाखून या तो सख्त हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, या फिर काफी ज्यादा नरम और टूटने लगे हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला में हार्मोनल बदलाव और गर्भवती महिला में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण फ्रेंड्स, गर्भवती महिला के नाखून तेजी से बढ़ते हैं या फिर कमजोर हो जाते हैं, या फिर उनके नाखून काफी तेजी से टूटने लग जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा आम होता है। यह प्रसव के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन फ्रेंड, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसी मान्यता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद अगर आपके हाथ पैर के नाखून काफी ज्यादा मजबूत हो गए हैं, सख्त हो गए हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर आप नाखून बार बार काटती हैं, आपके नाखून जल्दी से बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद अगर आपके नाखून बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, आपके हाथ पैर के नाखून जल्दी जल्दी टूटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग इन्हीं लक्षणों को देख करके आसानी से अनुमान लगा लेती थी कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ये जो सिम्टम है फ्रेंड, ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चलने के तरीके से। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चलने फिरने के तरीकों से अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसी मान्यता है प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में नोटिस करना है। गर्भवती महिला जब भी चलते समय दाहिने पैर को गर्भवती महिला आगे रख के चलने का प्रयास करती है। एक से अधिक बार आपको नोटिस करना है। अगर गर्भवती महिला बार बार चलने में अपने दाहिने पैर का प्रयोग करती है, तो फ्रेंड्स अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर गर्भवती महिला जब भी चलने का प्रयास करती हैं, तो चलते समय अपने बाएं पैर को आगे रख के चलने का प्रयास करती हैं। एक से अधिक बार आपको नोटिस करना है। अगर अपने बाएं पैर को चलने का प्रयास कर रही हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया घरेलू तरीका है, सिर्फ अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।